उत्तर प्रदेश के नवाबगंज के विकासखंड के ग्राम लावा खेड़ा तालिब हसैन माजरा गोटिया में 315 फीट मिट्टी करंजे का कार्य का उद्घाटन करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार, वरिष्ठ भाजपा नेता, साथ में मंडल अध्यक्ष भाजपा राजीव गंगवार, मंडल अध्यक्ष भाजपा सूरज गंगवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य एडवोकेट हरीश गंगवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेश पंडित एवं ललता प्रसाद प्रधान, हरीश गंगवार, रोजगार सेवक ओंकार एवं निरंजन प्रधान, पृथ्वीपुर नदिया प्रहलाद गंगवार आदि लोग मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष गंगवार ने अपने संबोधन में अपने विकास खंड के द्वारा प्रस्तुत हुए 35 कार्यों का पूर्ण समय में करने का आश्वासन दिया है, जिसके अंतर्गत पुलिया सीसी इंटरलॉकिंग और खड़ंजा नाले का निर्माण 4 दिन में शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा अपनी सरकार के द्वारा उज्ज्वल योजना, शौचालय, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, कृषि बीमा आदि की जानकारी ग्रामवासियों को दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवाबगंज की, जहां पर डॉक्टर आशुतोष गंगवार के द्वारा माजरा गोटिया में 315 फीट मिट्टी करंजे का उद्घाटन किया गया। और सोनी न्यूज के लिए अखलाक अंसारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गांव में आप लोगों ने मुझे इस खड़ंजे के उद्घाटन के लिए यहाँ पे बुलाया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे भतपुरा मंडल के मंडल अध्यक्ष राजीव गंगवार जी, हमारे बीडीसी सदस्य और यहाँ पे हमारे उपस्थित आपके अहमदाबाद मंडल के मंडल अध्यक्ष सरजू भाई और हमारे लावा खेड़ा के प्रधान जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे प्यारे ग्रामीण वासियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे ब्लॉक प्रमुख बने हुए मात्र 6 महीने हुए हैं। जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो मैंने केवल एक ही सपना देखा था कि जितना भी पैसा आएगा वो सब केवल गांव के विकास में ही लगाऊंगा। और ये पहले दिन ही मैंने बीडीओ साहब से ये कह दिया, मेरे खाते में पैसे नहीं रहने चाहिए। भाई पैसे खाते के लिए थोड़ी आए हैं कि उसे रखेंगे, वो तो गांव के विकास के लिए आए हैं। और इसी के उस उपलक्ष्य में मैंने अभी कल जो है 35 गांव कार्यों की एक सूची तैयार करवाई है। 2 करोड़ 45 लाख का काम आपके 10 दिन में चालू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब से अभी 2017 से आई है, उससे पहले 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी सेंटर में जो है सरकार बनी, फिर 2017 में बनी, फिर 19 में बनी। अब हमारे पास ऐसा मौका है कि हम चौका लगा दें। तो चौका कब लगेगा? जब 2022 में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। इससे पहले आपने सरकारों में देखा कि किस तरह के काम होते थे। आप सब चीज छोड़िए, गांव में जो स्कूल थे प्राइमरी के और जूनियर स्कूल थे, क्या दशा होती थी। पट्टी पे बैठ के बच्चे पढ़ते थे, सब टूटी फूटी दीवारें होती थी। लेकिन अब आप देखिए कायाकल्प के तहत गांव-गांव में स्कूलों में टाइल लगाई जा रही हैं। यहां तक कि बच्चों के खाने के लिए अलग से रूम बनाया जा रहा है। अब आपके बच्चों को दोपहर में जो भोजन करना है उनके लिए अलग कमरा मिलेगा, वो कुर्सियों पे बैठ के खाना खाएंगे, पहले फट्टियों पे बैठ के खाते थे। इसके अलावा जितने भी गांव के स्कूल हैं उनको मॉडर्न स्कूल बनाया जा रहा है। मोदी जी का एक ही सपना है, जो गांव में पढ़ने वाला बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो शहर में पढ़ने वाले अमीर के बच्चों से किसी भी मामले में पीछे ना रह जाए। और यही कारण है आज जो है गांव में प्रतिभाएं निकल के आगे आ रही हैं। गांव के बच्चे शहर के बच्चों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। आप देख लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, इंजीनियर ले लीजिए, जितने शहर से सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे, उससे ज्यादा तो गांव से हो रहे हैं। तो ये पिछले 5 सालों में आपको देखने को यहां से मिला। तो मोदी जी ने उन लोगों के लिए पक्के मकान बनवाने का काम चालू करा। इससे पहले भी सरकारें थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 में चालू हुई। पहले की सरकारों के पास भी तो पैसे थे, उन्होंने किसी गरीब का मकान क्यों नहीं बनवाया। अब हमारे जो सचिव हैं गांव-गांव जा रहे हैं और मोदी जी का ये कहना है 2022 तक कोई भी गरीब आदमी ऐसा ना छूटे जो कच्चे मकान में रह रहा हो। उसकी सूची तैयार करी जा रही है
और अभी जल्दी ही उसकी साइट खुल जाएगी। आपके गांव में जो भी लोग हैं गरीब, वो पात्र लोग हैं, उनका सूची में नाम आएगा और उनका रजिस्ट्रेशन होगा और पक्का मकान बनवाने का काम तेजी से चालू होगा। अभी पिछले महीने मैंने कुछ गरीब लोगों को पक्के मकानों की चाबियां दी थी। आप कल्पना करिए, जो पक्के मकानों की चाबी जब उनको मैंने दी, उन्होंने मेरा धन्यवाद दिया कि साहब आपकी वजह से ये पक्का मकान हमें मिला है। लेकिन धन्यवाद तो हमें किसका देना चाहिए? मोदी जी का देना चाहिए। भाई मोदी जी योजना लेके आ रहे हैं, हम तो उसे केवल चालू कर रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा पेड़ों में कैद हो गए, उस समय मोदी जी को केवल गरीबों की चिंता थी और उन्होंने गांव-गांव फ्री राशन बंटवाने का काम करा। मोदी जी का कहना था डबल इंजन की सरकार है तो डबल राशन गरीबों को मिलना चाहिए, इसीलिए अब गांव-गांव हर महीने में 2 बार फ्री में राशन मिल रहा है। 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 नमक की थैली, 1 रिफाइंड और 1 किलो चना मुफ्त में आपके लिए दिया जा रहा है। इसी तरह से जब से आपने देखा कि मोदी की सरकार आई है, गुंडा राज खत्म हो गया है। पहले क्या था, गुंडे लोग हावी थे, हर जगह गरीबों की जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, माफिया लोग थे। मोदी जी ने यह कह दिया यहाँ पे जितने गुंडे हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, नहीं तो जेल में डाल देंगे और फिर भी नहीं मानेंगे तो परमात्मा के पास पहुंचा देंगे। तो आज हम लोगों को मोदी जी का इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसी तरह से गांव-गांव गरीब जो औरतें हैं, जो बेचारी घर पे खाली बैठी रहती थी, उनके लिए समूह का जो है विस्तार करा गया और वो अब गांव-गांव जो है अपने घर पे बैठ के अचार बनाती हैं, कोई पापड़ बना रही है, कोई चप्पलें बना रही है, कोई सैनिटरी पैड बना रही है। तो इससे जो गांव की औरतें हैं उनके लिए एक साधन मिल रहा है, कमाई का जरिया मिल रहा है। अब वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। तो ये सब योजनाएं जो मोदी जी हमारे लिए लेके आए हैं, तो इससे पहले की सरकारें ये चीजें नहीं करती थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 2022 में केवल हमें एक ही चीज ध्यान देनी है कि कमल के फूल पे वोट देना है और दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे इस तरह की योजनाएं लगातार चलती रहें। आपने देखा 500 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में कभी राम मंदिर का निर्माण होगा या नहीं होगा। पहले की सरकारें कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम लोगों के ऊपर वो लोग कटाक्ष करते थे। लेकिन अब आप देखिए अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनना है। किसकी देन है? योगी और मोदी जी की देन है। पहले की सरकारों ने आपने देखा राम मंदिर के लिए जब यहां से राम भक्त जा रहे थे और कार सेवक जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाने का कार्य करा। आज आप जाइए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए तो आपके ऊपर जो है फूलों की वर्षा भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके ऊपर करेंगे। अब किसी भी गरीब के ऊपर, राम भक्त के ऊपर, कार सेवक के ऊपर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। इसी तरह से आपने देखा जब इससे पहले की सरकार थी, उस सरकार को बुआ और बबुआ की सरकार कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? बुआ अपना पेट भरने का काम करती थी, बबुआ अपना भरने का काम करते थे। अब आप देखिए इससे पहले की सरकार के जो भी मुख्यमंत्री थे क्या थे? एक टीचर थे, शिक्षक। एक शिक्षक की नौकरी में कितना पैसा मिलता होगा? आज उनके पास देखिए अथाह संपत्ति है। अगर गिनने का चालू करा जाए तो शायद 1-2 महीना निकल जाएगा। आज के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़ों में जेब ही नहीं है, तो पैसे कहां रखेंगे? तो वो जितना भी काम कर रहे हैं केवल हम लोगों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको ध्यान में रखते हुए 2022 में आपको वोट देना है। जब हमारे योगी जी आए तो उन्होंने उस समय कांवड़ यात्रा जो है नहीं निकलती थी। योगी जी आए, उन्होंने अपने अफसरों को बुलाया और ये कहा कि भाई हिंदू लोग हैं, ये कांवड़ यात्रा निकालना चाह रहे हैं। तो अफसरों ने ये कहा कि भाई जो है कांवड़ यात्रा लगेगी, निकलेगी तो बवाल होगा। तो योगी जी ने ये कहा जो शिव भक्त है वो कांवड़ यात्रा निकालेगा, ये इंतजाम आपको देखना है किस तरह से निकले। बोले
घंटे भी बजेंगे, डीजे भी बजेंगे, कांवड़ यात्रा भी निकलेगी और उस कांवड़ यात्रा के ऊपर मैं फूलों की बारिश करूंगा। और आपने देखा कि फूलों की, तो इस तरह से हमें मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद देना चाहिए।